हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है कि कौन संख्या किससे कटती है या भाज्य होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज़ीरो की डिविजिबिलिटी। ज़ीरो की डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो ज़ीरो की डिविजिबिलिटी में तीन कंडीशन ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली है 5/0 है या कोई भी नंबर के अपॉन में ज़ीरो है तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। और अगर ज़ीरो अपॉन में कोई संख्या है तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। और अगर ज़ीरो अपॉन ज़ीरो है तो 1 2 3 4 डैट डैश, इसका आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ज़ीरो की ये तीन ही कंडीशन है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपन एक से डिविजिबिलिटी का रूल। एक से सारी संख्याएं डिविजिबल हो जाती हैं, ठीक है, तो इसको ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। अब दो से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। दो से वही संख्याएं कटती हैं जिनका लास्ट डिजिट दो से कटे, मतलब कि इवन हो। तो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। फोर की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम लोग। फोर से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट टू डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। 16 की डिविजिबिलिटी, 16 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16। मतलब कि अगर दो से चेक करना है कौन सी संख्याएं डिविजिबल होती हैं, कटती हैं, तो लास्ट में उनके दो आना चाहिए, मतलब कि इवन होना चाहिए। चार से कटने का मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट, 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 8 से काटने का रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, और 16 से काटने का है लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। ऐसे ही 5 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी में है कि लास्ट डिजिट किससे कटना चाहिए? 5 से कटना चाहिए। 25 की डिविजिबिलिटी के लिए होता है लास्ट के 2 डिजिट किससे कटने चाहिए? 25 से। और 125 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट किससे कटने चाहिए? 125 से कटने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 3 से और 9 से डिविजिबिलिटी हम लोग देखेंगे, तो इतना देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 3 और 9 से डिविजिबिलिटी करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 से वो सभी संख्याएं कटेंगी जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए। ठीक है, तो इसका रूल होता है कि सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसमें जितने भी अंक हैं, सारे अंकों का जो सम है, टोटल है, योग है, वो 3 से कटना चाहिए। कोई भी आप संख्या ले लो, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोगों ने संख्या ले ली 7 to 9। अब इसके अंकों का योग निकालेंगे 7 + 2 + 9। ठीक है, कितना आया? 18। ये 3 से कट रहा है, 18। अगर ये कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, ऐसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें क्या होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग, कोई भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो। अगर कोई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। सपोज यही एग्जाम्पल ले लिया अगर अपन ने 7 to 9, उसका योग क्या था? 18, और 18 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर 18 9 से डिविजिबल है तो 729 भी 9 से डिविजिबल होगा। आप कोई भी संख्या ले लेना, 729 नहीं, कोई भी संख्या ले लेना, अगर उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड है, ये सम 18, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट ईयर एसएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, देखते हैं हम लोग। वैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था,
8 7 5 5 4 3 2 5। यह संख्या 3 से विभाज्य है तो p के कितने मान संभव हैं। ये संख्या है 8 7 5 4 p 3 2 5। p एक कोई डिजिट है और पूछा है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो p के कितने मान संभव हो सकते हैं, p की जगह कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबका योग देख लिया। सबका योग ना देख के अपन को 3 से डिविजिबल में ये चेक करना है कि कौन कौन से नंबर 3 से कट रहे हैं। तो सबसे पहले ये 3 से कट जाएगा, 5 4 9 ये कट जाएंगे, ठीक है। 7 2 9 ये भी कट गए, कितना बचा 8 5 13 प्लस p अपॉन 3। अपन को देखना है कि 13 में कौन सा अंक p की जगह जोड़ दो जो 3 से कट जाए। तो सबसे पहले कौन सा अंक आएगा 2। 13 तो 15 और 15 3 से कट रहा है, इसका मतलब p की जगह 2 आ सकता है। अब 2 आ सकता है तो 2 में 3 और ऐड कर दें, क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 13 5 18 ये भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और एक और आ सकता है 8, यही 3 अंक आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप जाएंगे 8 3 11 11 दो डिजिट की संख्या है, लेकिन अपन को कौन सा चाहिए, केवल सिंगल डिजिट चाहिए। तो कौन कौन से p के मान संभव है 2 5 और 8, ठीक है। एग्जाम में एक बार ये भी पूछ लिया था कि ये जो p के जो भी संभव मान है इन मानों का योग क्या होगा, सम क्या होगा। तो p के जितने भी मान आए हैं, पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, इन सबका सम कितना हो जाएगा 8 5 13 2 15, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 8 9 5 4 2 5 9 2 1 3 1 2 9, ठीक है। और कहा गया था कि यह संख्या 125 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। इस संख्या को 125 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अपन को पूरा 125 को इससे काटना नहीं है। 125 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था कि लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए, और जो लास्ट के 3 डिजिट है वो क्या है 129। इसमें ही केवल अगर 125 से भाग देते तो 4 क्या आ गया, अपना रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखा था, 125 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है A 45 31 B। ये एक संख्या है A 45 31 B। ये A और B दो क्या है डिजिट है, और ये पूरी संख्या 72 से डिवाइड है, 72 से डिविजिबल है। तो A और B के मान चाहिए, ठीक है ना। कि A और B की जगह कौन कौन से डिजिट पॉसिबल है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। अब सीधे सीधे 72 से डिविजिबल का तो कोई रूल है ही नहीं, और 72 को हम लिख सकते हैं 8 9 72 8 और 9, ठीक है। और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल हमको पता है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट किससे कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। अब इस पर लास्ट के अगर 3 डिजिट देखें तो क्या है 3 1 और B। अब 8 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 6 और एक 7 बचा। और 7 में अब अपन देखो कि 8 9 72 कि B की जगह सिर्फ क्या पॉसिबल है, 2 ही पॉसिबल है, क्योंकि 312 8 से पूरा पूरा कटता है, ठीक है। तो B का हमको सबसे छोटा मान क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये 72 से डिविजिबल है तो लास्ट के डिजिट थे 3, 1 और बी, तो बी की जगह 2 ही हो सकता है सबसे छोटा, क्योंकि जो 312 है वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि बी की जगह तो 2 आ गया, अब अपनी जो संख्या है वो है a 4 5 3 1 2। अब केवल किससे डिवाइड करना है, 9 से, क्योंकि 72 था, 8 से डिविजिबिलिटी अपन ने चेक कर ली, अब केवल 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि जो भी संख्या है उसके सभी अंकों का जो योग है, सम है, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं 5 4 9, ये हट गया, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अब 6 प्लस a अपॉन 9, तो a की जगह कौन सा डिजिट आ सकता है जो 9 से कट जाए, तो a की जगह क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। तो अपन को a और b के दोनों मान मिल गए, a का मान क्या मिला 3 और b का मान क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग अब देखेंगे 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। सीधे सीधे हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं 11 से डिविजिबिलिटी रूल। सीधे सीधे अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे नंबर लिखा है, ये नंबर, अब इसको अपन को चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो अपन को देखना है कि दो दो अंकों का पेयर लेना है, ये 2 अंक लिए, ये 2 अंक लिए और ये 2 अंक लिए, इन दोनों को माइनस किया क्या आएगा प्लस का 3, इसको माइनस किया तो 1 और ये किया तो माइनस का 2, ठीक है। अब इसको अपन ने सॉल्व किया तो क्या आएगा 2, और 2 आ गया, इसका मतलब कि 11 से डिवाइड या 11 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो अपने किया था प्लस माइनस अंकों का दो दो पेयर बना के, ये क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, यही है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। जैसे एक और अपन ने संख्या ले ली 1331, सबको पता है 11 का क्यूब है, तो इन दोनों डिजिट का पेयर लिया अपन को, इसको माइनस किया तो आया माइनस का 2 और ये आएगा प्लस का 2, तो दोनों क्या आ जाएंगे 0, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड है। इसका मतलब कि या तो यहाँ 0 आना चाहिए तो 11 आना चाहिए, तो ही 11 से डिवाइड होगा। अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि इवन एंगन स्थानों को ले लें, ऑड स्थानों को ले लें, और उसका जो माइनस है वो 0 या 11 होना चाहिए, वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था 11 से डिविजिबिलिटी के ऊपर, तो हम लोग देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन था 5 6 7 8 2 9 P 4 1। 5 6 7 8 2 9 P 4 1, ये संख्या 11 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो P के कितने मान पॉसिबल हैं, या P का मान क्या आ सकता है, ठीक है, P की जगह कौन सा अंक आ सकता है। चलिए देखते हैं। 5 6 7 8 2 9 P 4 1, पेयर बनाते हैं। अब देखिए इसमें दो दो के पेयर नहीं बन गए, अब अगर पेयर ना बने तो आगे क्या कर लिया अपन ने 0 कर लिया, ठीक है। अब पेयर बन जाएंगे, इसको किया -5 -1 प्लस का 6 प्लस का 9 माइनस P और प्लस का 3, ठीक है। देखिए ये 6 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 माइनस P प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ठीक है, यही है 11, क्योंकि अगर ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है तो इसका मान या 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो 12 माइनस P इज इक्वल टू 0 या 11। अच्छा पहले अपन 0 लेते हैं, अगर इसके बराबर अपन ने 0 लिया, ठीक है, तो P का मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 में 2 डिजिट हैं, या तो सिंगल डिजिट है तो ये पॉसिबल है नहीं, तो 12 माइनस P बराबर अगर अपन 11 लेते हैं तो P का मान कितना आ जाएगा 1, और ये यही आपका उत्तर है, ठीक है। तो ये हो गया 11 से डिविजिबिलिटी रूल, ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। थैंक यू।